क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज़ क्या है? कोई कहेगा ब्रह्मांड, कोई कहेगा समय, कोई कहेगा मृत्यु। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा रहस्य इन सब के बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर छिपा हुआ है। वह है तुम्हारा मन। यह वही मन है जो एक पल में तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और अगले ही पल तुम्हें इतनी गहरी उदासी में धकेल देता है कि जीवन का अर्थ ही खोने लगता है। यही मन बिना किसी कारण खुश हो जाता है और बिना किसी कारण दुखी भी हो जाता है। यही मन रात के सन्नाटे में तुम्हें पुरानी यादों के बीच ले जाता है और दिन के उजाले में भविष्य की चिंता में उलझा देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मन कभी वैसा नहीं होता जैसा संसार होता है। मन हमेशा वैसा होता है जैसा तुम्हारा विश्वास होता है। यदि तुम्हें पूरी दुनिया अपने खिलाफ लगती है तो कारण दुनिया नहीं, तुम्हारे मन की व्याख्या होती है। यदि तुम्हें हर जगह अवसर दिखाई देते हैं तो वह भी दुनिया नहीं, तुम्हारे मन का दृष्टिकोण होता है। इसलिए दो इंसान एक ही परिस्थिति में रहकर भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराता रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी परेशानी में टूट जाता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन मन दोनों का अलग होता है और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। लोग पूरी जिंदगी अपनी किस्मत बदलने में लगे रहते हैं, जबकि उन्हें अपना मन बदलना होता है, क्योंकि जिस दिन मन बदल जाता है उसी दिन दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। शायद इसी कारण कुछ लोग बहुत कम पाकर भी संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। इसलिए यदि तुम सच में अपने जीवन को समझना चाहते हो तो दुनिया को पढ़ने से पहले अपने मन को पढ़ना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का रहस्य जान लेता है उसके लिए जीवन की सबसे कठिन पहेलियां भी धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। यही वह सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं और शायद इसी वजह से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर उत्तर खोजते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा उत्तर हमेशा से उनके अपने भीतर मौजूद होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि मन इतना शक्तिशाली है तो फिर इंसान अपने ही मन का मालिक क्यों नहीं बन पाता? इसका उत्तर भी मन के भीतर ही छिपा है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, उसका स्वभाव ही है भटकना। कभी वह तुम्हें उन बातों की याद दिलाता है जो कई साल पहले बीत चुकी हैं और कभी वह उन घटनाओं से डराता है जो अभी हुई ही नहीं है। यही कारण है कि अधिकांश लोग वास्तविकता से कम और अपनी कल्पनाओं से अधिक परेशान रहते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन के बहुत से डर कभी सच नहीं होते, फिर भी मन उन्हें बार बार सच की तरह महसूस कराता है, क्योंकि मन का काम सत्य दिखाना नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वासों को बार बार दोहराना है। यदि तुम्हारे भीतर डर भरा है तो मन हर परिस्थिति में खतरा ढूंढ लेगा। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास भरा है तो वही मन हर कठिनाई में एक नया अवसर खोज लेगा। इसलिए मन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि वह सोचता है, बल्कि यह है कि वह वही सोचता रहता है जिसे तुम बार बार उसे सिखाते हो। तुम जिस विचार को रोज अपने भीतर जगह देते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष कारण के हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। उनके जीवन में अंतर परिस्थितियों का नहीं बल्कि उनके मन के प्रशिक्षण का होता है। एक और गहरी बात समझो, मन को सत्य से ज़्यादा आदतें पसंद होती हैं। यदि उसे वर्षों तक चिंता करने की आदत पड़ गई है तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी वह चिंता करने का कोई नया कारण खोज लेगा। यदि उसे तुलना करने की आदत पड़ गई है तो वह हमेशा किसी न किसी से खुद को छोटा या बड़ा साबित करने में लगा रहेगा। इसलिए बहुत से लोग अपनी समस्याओं से नहीं बल्कि अपनी आदतों से हारते हैं, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे अपनी परिस्थितियां बदलते रहते हैं लेकिन अपने मन की आदतों को कभी नहीं बदलते। इसलिए नया शहर, नई नौकरी, नए रिश्ते और नई शुरुआत भी उन्हें स्थायी शांति नहीं दे पाती, क्योंकि मन जहां जाता है अपनी पुरानी आदतें भी साथ ले जाता है। शायद यही मन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन बाहर की दुनिया नहीं बदलता, वह पहले तुम्हारे भीतर की दुनिया बनाता है।
और फिर उसी दुनिया के अनुसार तुम्हें पूरी जिंदगी दिखाता है। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो शुरुआत बाहर से नहीं, अपने मन के भीतर से करनी होगी। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर की दुनिया बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हें बाहर की दुनिया भी पहले जैसी दिखाई नहीं देगी। लेकिन मन का एक रहस्य ऐसा भी है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। तुमने कभी गौर किया होगा कि मन को जितना दबाने की कोशिश करो, वह उतनी ही ताकत से वापस उठ खड़ा होता है। यदि तुम खुद से कहो आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। यदि तुम कहो मुझे उस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, तो वही चेहरा बार बार याद आने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा मन कमज़ोर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि मन विरोध की भाषा नहीं समझता। वह जिस चीज़ पर तुम्हारा ध्यान जाता हुआ देखता है, उसी को महत्वपूर्ण मान लेता है। इसलिए जितना तुम किसी विचार से भागते हो, उतना ही वह विचार तुम्हारे पीछे दौड़ने लगता है। यही कारण है कि मन को हराने की कोशिश करने वाले अक्सर हार जाते हैं, लेकिन मन को समझने वाले धीरे धीरे उसके मित्र बन जाते हैं। एक और गहरी बात समझो, मन को सबसे ज़्यादा डर बदलाव से नहीं लगता, बल्कि अपनी पुरानी पहचान खोने से लगता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से खुद को कमज़ोर मानता आया है, तो जब उसे मजबूत बनने का अवसर मिलता है, तब भी उसका मन उसे पीछे खींचता है, क्योंकि उसके लिए कमज़ोरी ही उसकी पहचान बन चुकी होती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दुख में जीता रहा है, तो खुशी भी उसे कुछ समय बाद अजीब लगने लगती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मन उसी जगह लौटना चाहता है जहां वह वर्षों से रहने का आदी हो चुका है। इसलिए परिवर्तन केवल नई आदतें बनाने से नहीं आता, बल्कि अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने से आता है। याद रखना, मन हमेशा तुम्हारी बात नहीं सुनता, लेकिन वह तुम्हारे व्यवहार को ध्यान से देखता है। यदि तुम रोज कहते हो कि मुझे शांति चाहिए, लेकिन पूरा दिन तुलना, ईर्ष्या, क्रोध और शिकायत में बिताते हो, तो मन तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर विश्वास करेगा। इसलिए जीवन बदलने के लिए केवल अच्छे विचार काफ़ी नहीं होते, उन विचारों के अनुसार जीना भी पड़ता है। क्योंकि मन वही सीखता है जो तुम बार बार करते हो, न कि जो तुम कभी कभी बोलते हो। अब ज़रा एक प्रश्न अपने आप से पूछो, यदि आज तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएं, लोग तुम्हारी आलोचना करना बंद कर दें और भविष्य की हर चिंता मिट जाए, तो क्या तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा? शायद कुछ समय के लिए हाँ, लेकिन फिर वह किसी नई बात की चिंता ढूंढ लेगा, क्योंकि समस्या हमेशा बाहर नहीं होती। जब तक मन को भटकने की आदत है, वह कारण बदलता रहेगा। कभी पैसे को कारण बनाएगा, कभी रिश्तों को, कभी सफलता को और कभी असफलता को। इसलिए बुद्धिमान लोग कारण बदलने में समय नहीं लगाते, वे मन की आदत बदलने में समय लगाते हैं। और यही मन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। मन को शांति तब नहीं मिलती जब उसे सब कुछ मिल जाता है, बल्कि तब मिलती है जब उसे हर समय कुछ पाने की बेचैनी छोड़नी आ जाती है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उसी दिन इंसान पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू करता है, और उसी क्षण उसे एहसास होता है कि वह पूरी जिंदगी बाहर जिस खजाने की तलाश कर रहा था, उसका दरवाज़ा तो हमेशा से उसके अपने मन के भीतर ही था। लेकिन अभी मन का सबसे गहरा रहस्य बाकी है। यह रहस्य इतना साधारण है कि लोग इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मन कभी भी वास्तविकता से सीधे प्रभावित नहीं होता, वह वास्तविकता की अपनी व्याख्या से प्रभावित होता है। एक ही बारिश किसी किसान के लिए खुशी बन जाती है, क्योंकि उसे अपनी फसल दिखाई देती है। वही बारिश किसी यात्री के लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि उसे अपना रुका हुआ सफ़र दिखाई देता है। बारिश तो दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन मन ने उसे अलग अलग अर्थ दे दिए। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन हमें उतना दुख नहीं देता जितना हमारा मन घटनाओं को अर्थ देकर देता है। इसलिए जिसने अपने मन की व्याख्या बदलना सीख लिया, उसने अपने जीवन का अनुभव बदलना शुरू कर दिया। यही कारण है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शिकायत खोज लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति में सीख खोज लेते हैं। मन जिस चश्मे से दुनिया को देखता है, दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है। यदि मन में संदेह है तो हर इंसान संदिग्ध लगेगा। यदि मन में प्रेम है तो वही दुनिया पहले से अधिक सुंदर दिखाई देगी।
इसलिए समस्या अक्सर दुनिया में नहीं होती, बल्कि उस नज़र में होती है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। एक और रहस्य सुनो, मन को सबसे ज़्यादा ताकत वहाँ मिलती है जहाँ तुम उसे बिना सोचे समझे मान लेते हो। कोई विचार आया और तुमने तुरंत उसे सच मान लिया। कोई डर आया और तुमने मान लिया कि यह ज़रूर होगा। किसी ने तुम्हारी आलोचना की और तुमने मान लिया कि शायद तुम सचमुच योग्य नहीं हो। लेकिन क्या हर विचार सत्य होता है? बिल्कुल नहीं। मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल क्षणिक लहरें होती हैं। यदि हर लहर को सच मान लिया जाए तो इंसान कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए बुद्धिमानी विचारों को रोकने में नहीं, बल्कि उन्हें परखने में है। ध्यान से देखना, जब आसमान में बादल आते हैं तो क्या आसमान बदल जाता है? नहीं। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही विचार भी आते हैं, कुछ समय मन में रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हम गलती यह करते हैं कि हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं डर गया हूँ, मैं असफल हूँ। जबकि सच यह है कि दुख, डर और असफलता केवल कुछ समय के अनुभव हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। जिस दिन यह अंतर समझ में आ जाता है, उसी दिन मन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। अब ज़रा अपने जीवन की ओर देखो। कितनी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुमने कभी बहुत चिंता की थी, लेकिन आज वे याद भी नहीं आती। उस समय मन कह रहा था कि यही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि वह भी गुजर गई। इसका अर्थ है कि मन हर छोटी बड़ी बात को स्थायी मान लेता है, जबकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यही कारण है कि समझदार इंसान कठिन समय में घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। और शायद यही मन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन तुम्हें बांधता नहीं है, तुम उसके हर विचार से बांध जाते हो। जिस दिन तुमने विचारों को केवल आते जाते हुए देखना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। तब तुम्हें समझ आएगा कि मन को बदलने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता थी। और जिस दिन यह समझ पूरी हो जाएगी, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन की गहराइयों में छिपी हुई है। लेकिन अब उस रहस्य तक पहुंचते हैं जिसे समझ लेने के बाद इंसान का अपने मन से रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। मन कभी थकता नहीं, लेकिन उसे चलाने वाला इंसान थक जाता है। सोच कर देखो, तुम पूरे दिन कितने विचारों के साथ जीते हो। सुबह आंख खुलते ही मन कुछ सोचने लगता है, फिर काम, रिश्ते, भविष्य, पैसे, सम्मान, तुलना, उम्मीदें, डर और इच्छाएं। रात तक यह सिलसिला चलता रहता है। शरीर आराम मांगता है, लेकिन मन नहीं रुकता। इसलिए कई बार 8 घंटे सोने के बाद भी इंसान थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि शरीर नहीं, उसका मन लगातार दौड़ रहा होता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस दौड़ का कोई अंत नहीं होता। एक विचार खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। एक चिंता जाती है, दूसरी आ जाती है। जैसे मन को हर समय कुछ न कुछ पकड़ कर रखना ही हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे खालीपन से डर लगता है। जब मन के पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का सामना करना पड़ता है। और यही वह क्षण है जिससे अधिकांश लोग बचते रहते हैं। इसलिए वे हर समय खुद को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखते हैं। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी बेवजह की बातचीत, कभी मनोरंजन। उन्हें लगता है कि वे समय काट रहे हैं, जबकि सच यह है कि वे अपने ही मन के मौन से भाग रहे होते हैं। क्योंकि मौन में पहली बार इंसान खुद से मिलता है, और स्वयं से मिलना दुनिया का सबसे आसान नहीं, बल्कि सबसे कठिन अनुभव होता है। एक और गहरी बात समझो, मन को सबसे अधिक शक्ति तुम्हारा ध्यान देता है। जिस विचार पर तुम जितना अधिक ध्यान दोगे, वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। यदि तुम हर दिन अपनी परेशानियों को याद करोगे, तो वे तुम्हें पहले से अधिक बड़ी लगने लगेंगी। लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने भीतर की संभावनाओं पर ध्यान दोगे, तो वही मन तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। असली प्रश्न यह है कि तुम अपने मन की किस बात को महत्व दे रहे हो। याद रखना, मन को जीतने का अर्थ उसके हर विचार को बदल देना नहीं है।
मन को जीतने का अर्थ यह है कि अब तुम यह चुन सको कि किस विचार के साथ चलना है और किस विचार को केवल मुस्कुराकर जाने देना है। जैसे आसमान हर बादल को रोकने की कोशिश नहीं करता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति हर विचार से लड़ता नहीं। वह जानता है कि हर विचार स्थायी नहीं है, जो आया है वह जाएगा भी। इसलिए वह अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करता है जहाँ विचार आते हैं लेकिन उसे बहाकर नहीं ले जा पाते। और शायद यही मन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को शांत करने का प्रयास मत करो, अपने भीतर देखने की आदत पैदा करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पहचान विचारों से हटकर स्वयं से जुड़ जाएगी, उसी दिन मन पहली बार तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कभी मन था ही नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुम हर विचार को अपना सच मान बैठे थे। और जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति कभी छीन नहीं सकती। लेकिन अभी मन का सबसे अद्भुत रहस्य बाकी है, और यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। तुमने कभी सोचा है कि मन हमेशा उस चीज़ की तरफ क्यों भागता है जो उसके पास नहीं है? जिसके पास पैसा नहीं है, उसका मन पैसे की तरफ भागता है। जिसके पास पैसा है, उसका मन सम्मान की तरफ भागता है। जिसे सम्मान मिल गया, उसका मन और बड़ी पहचान चाहता है। जिसे पहचान भी मिल गई, उसका मन फिर भी किसी न किसी कमी की तलाश करता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन का स्वभाव पाना नहीं, तलाशते रहना है। यदि उसे पूरी दुनिया भी मिल जाए तो वह किसी और दुनिया की कल्पना कर लेगा। इसलिए जिसने यह सोच लिया कि जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, वह शायद कभी शांत नहीं हो पाएगा। क्योंकि मन का नियम है, जो मिल गया उसे साधारण बना दो और जो नहीं मिला उसके पीछे भागो। यही कारण है कि आज का इंसान पहले से कहीं अधिक सुविधाओं के बीच रहकर भी पहले से अधिक बेचैन है। साधन बढ़ गए लेकिन संतोष कम हो गया। जानकारी बढ़ गई लेकिन समझ घट गई। लोगों से जुड़ने के तरीके बढ़ गए लेकिन अपने आप से दूरी भी उतनी ही बढ़ गई। मन हर दिन नई चीजें देखता है, नई इच्छाएं पैदा करता है और फिर उन्हीं इच्छाओं का कैदी बन जाता है। इसलिए बाहर की दुनिया जितनी तेज भाग रही है, भीतर का मन भी उतनी ही तेज दौड़ रहा है। और जो मन लगातार दौड़ता रहता है, वह कभी यह नहीं देख पाता कि जिस शांति की तलाश में वह भाग रहा है, वह तो उसी के भीतर बैठी उसका इंतजार कर रही है। एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, मन को सबसे ज़्यादा चोट असफलता नहीं पहुंचाती, बल्कि तुलना पहुंचाती है। जब तक तुम केवल अपना जीवन जी रहे होते हो, मन अपेक्षाकृत शांत रहता है। लेकिन जैसे ही तुम दूसरों की उपलब्धियों से अपनी कीमत तय करने लगते हो, मन अशांत हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वह पीछे रह गया है। फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो, तुम्हें हमेशा कम ही महसूस होगा। इसलिए तुलना केवल खुशी नहीं छीनती, वह मन की स्वतंत्रता भी छीन लेती है। जिस दिन तुमने अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की मंजिल से करना बंद कर दिया, उसी दिन मन ने पहली बार राहत की सांस ली। अब जरा स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारा मन वास्तव में शांति चाहता है या केवल नई नई इच्छाओं की पूर्ति? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छाएं पूरी होने से कुछ समय की खुशी मिलती है, लेकिन शांति तब मिलती है जब मन को यह समझ आ जाता है कि उसका मूल्य किसी उपलब्धि, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। उस दिन पहली बार इंसान अपने भीतर खड़ा होना सीखता है, और जो अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई आंधी आसानी से गिरा नहीं सकती। याद रखना, मन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि वह बहुत सोचता है। मन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह तुम्हें वहीं तक बांध सकता है जहां तक तुम उसे बिना समझे मानते रहते हो। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगेगी, और जब उसकी पकड़ कमज़ोर होगी तब तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। वही स्वतंत्रता तुम्हें डर से ऊपर उठाएगी, चिंता से बाहर निकालेगी और जीवन को पहली बार स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति देगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि मन कोई पहेली नहीं था, वह तो केवल तुम्हें स्वयं तक पहुंचाने का एक माध्यम था।
जिसे तुम पूरी जिंदगी गलत दिशा में समझते रहे। लेकिन अब उस रहस्य तक पहुंचते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मन को सबसे ज़्यादा शक्ति बाहर की घटनाओं से नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारी पहचान से मिलती है। तुम अपने बारे में जो कहानी बार बार दोहराते हो, मन उसी कहानी को सच मान लेता है। यदि तुम हर दिन कहते हो मैं कमज़ोर हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो धीरे धीरे मन उसी कहानी के अनुसार सबूत इकट्ठा करने लगता है। वह हर असफलता को याद रखेगा, लेकिन हर सफलता को भूल जाएगा, क्योंकि अब उसका उद्देश्य सच जानना नहीं, बल्कि तुम्हारी बनाई हुई पहचान को सही साबित करना है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं। जेल की सलाखें बाहर नहीं होती, वे उनके मन के भीतर होती हैं। ज़रा सोच कर देखो, यदि किसी बच्चे से बचपन से बार बार कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे वह सचमुच वही मानने लगता है। लेकिन यदि उसी बच्चे से कहा जाए तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्या बदला? परिस्थितियां नहीं बदली, केवल उसके मन की पहचान बदल गई। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं, अपने बारे में बनाई गई धारणा में होता है। एक और गहरा रहस्य समझो, मन हमेशा उस दिशा में बढ़ता है जहां उसे सबसे अधिक ध्यान मिलता है। यदि तुम अपनी कमियों पर ध्यान दोगे, तो मन तुम्हें और कमियां दिखाएगा। यदि तुम अपनी संभावनाओं पर ध्यान दोगे, तो वही मन तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को सामने लाने लगेगा। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, असली प्रश्न यह है कि तुम्हारा ध्यान किस पर टिका हुआ है, क्योंकि ध्यान ही मन की दिशा तय करता है और मन की दिशा ही जीवन की दिशा बन जाती है। याद रखना, मन को बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार एक छोटा सा निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। जैसे हर सुबह उठकर 5 मिनट स्वयं के साथ बैठना, हर रात सोने से पहले दिन भर की शिकायतों के बजाय 3 ऐसी बातों को याद करना जिनके लिए तुम आभारी हो, हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य के लिए बिना किसी बहाने के काम करना। ये छोटे छोटे कदम मन को धीरे धीरे नया रास्ता दिखाते हैं और एक दिन वही रास्ता तुम्हारी नई पहचान बन जाता है। लेकिन शायद मन का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी यही है कि वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह हर बार तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। जब तुम डरते हो, वह पूछता है तुम्हें किस बात का भय है। जब तुम क्रोधित होते हो, वह पूछता है तुम्हें किस बात की चोट लगी है। जब तुम बेचैन होते हो, वह पूछता है तुम आखिर किस चीज़ की तलाश में हो। लेकिन हम इन प्रश्नों को सुनने के बजाय केवल उस बेचैनी से भागने लगते हैं और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए आज के बाद जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, उसे तुरंत गलत मत मानना। कुछ पल उसके साथ बैठना। हो सकता है वह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने आया हो। क्योंकि कई बार मन का शोर तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं उठता, वह इसलिए उठता है ताकि तुम पहली बार अपने भीतर की उस आवाज़ को सुन सको जिसे तुम वर्षों से अनदेखा करते आ रहे हो। और जिस दिन तुमने उस आवाज़ को सच में सुन लिया, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि मन का सबसे बड़ा रहस्य कभी बाहर छिपा ही नहीं था। वह हमेशा से तुम्हारे अपने अस्तित्व के भीतर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब एक ऐसा रहस्य समझो जिसे जान लेने के बाद तुम अपने मन पर कभी पहले जैसा विश्वास नहीं करोगे। मन हमेशा सच नहीं बोलता, लेकिन वह इतना विश्वास के साथ बोलता है कि हमें उसका हर शब्द सच लगने लगता है। कभी उसने तुम्हें कहा होगा तुम यह काम नहीं कर सकते। कभी उसने कहा होगा लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कभी उसने फुसफुसा कर कहा होगा अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं होता, फिर भी हम उन्हें मान लेते हैं, क्योंकि मन की सबसे बड़ी ताकत उसके विचार नहीं, बल्कि उन विचारों पर हमारा अंधा विश्वास है। जिस दिन तुमने अपने मन से पूछना शुरू कर दिया क्या यह सच है या केवल मेरा डर बोल रहा है, उसी दिन तुम्हारे भीतर जागरूकता का जन्म हो जाता है। और जहाँ जागरूकता आ जाती है, वहाँ मन का भ्रम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एक और बात पर ध्यान देना, मन कभी वर्तमान की सच्चाई से नहीं डरता, वह भविष्य की कल्पनाओं से डरता है। यदि तुम्हें कल किसी मंच पर बोलना है, तो आज ही मन 100 तरह की कहानियां बना देगा। लोग हंसेंगे, तुम भूल जाओगे,
सब गलत हो जाएगा। लेकिन जब वही पल वास्तव में आता है तो अक्सर वह उतना कठिन नहीं होता जितना मन ने पहले से बना दिया था। इसका अर्थ यह है कि मन का बहुत सा भय वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। और जो इंसान अपनी कल्पनाओं को पहचान लेता है वह अपने आधे डर से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। याद रखना, मन का एक नियम है, वह जिस बात को बार बार सुनता है उसे सच मानने लगता है। इसलिए यदि तुम हर दिन शिकायत करोगे तो मन शिकायतों का घर बन जाएगा। यदि हर दिन कृतज्ञता महसूस करोगे तो वही मन धीरे धीरे संतोष का घर बन जाएगा। यदि तुम हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाओगे तो मन बहानों की जगह विश्वास पैदा करने लगेगा। इसलिए जीवन बदलने के लिए सबसे पहले अपने मन से होने वाली बातचीत बदलनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया दिन में तुमसे जितनी बातें नहीं करती उससे कहीं ज़्यादा बातें तुम्हारा मन तुमसे हर दिन करता है, और धीरे धीरे वही बातें तुम्हारी वास्तविकता बन जाती हैं। लेकिन शायद मन का सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि उसे जीतने की ज़रूरत ही नहीं होती। जिसे जीतना पड़े वह दुश्मन होता है। मन दुश्मन नहीं है, वह तो एक शक्तिशाली साधन है। यदि वह अज्ञान के हाथ में हो तो वही मन तुम्हें भय, क्रोध, ईर्ष्या और बेचैनी में डुबो देता है। लेकिन यदि वही मन जागरूकता के हाथ में आ जाए तो वही तुम्हें साहस, प्रेम, धैर्य और गहरी शांति तक पहुंचा देता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारा मन कैसा है, प्रश्न केवल इतना है कि उसे चला कौन रहा है, तुम या तुम्हारी अनजानी आदतें। और शायद यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोगों का जीवन बदल सकता है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मैं मेरा मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो मन को देख सकता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब विचार आते हैं लेकिन बांध नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन डुबो नहीं पाती, परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन भीतर की स्थिरता नहीं टूटती। और उसी दिन पहली बार मन अपना सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है कि वह तुम्हें कभी भटकाना नहीं चाहता था, वह तो केवल चाहता था कि एक दिन तुम स्वयं को पहचान लो। क्योंकि जिसने स्वयं को पहचान लिया उसके लिए फिर कोई रहस्य बाकी नहीं रहता। लेकिन अभी मन का अंतिम रहस्य नहीं बल्कि सबसे गहरा द्वार बाकी है। तुमने कभी सोचा है कि मन हमेशा किसी न किसी चीज़ से जुड़ना क्यों चाहता है? कभी किसी इंसान से, कभी किसी वस्तु से, कभी किसी पहचान से और कभी किसी विचार से। क्योंकि मन को लगता है कि यदि उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया तो उसे स्थिरता मिल जाएगी। लेकिन जितनी मजबूती से वह पकड़ता है उतना ही बड़ा उसका डर बन जाता है। जिस चीज़ को खोने का भय नहीं होता वह हमें कभी परेशान नहीं करती, लेकिन जिस चीज़ को हम अपनी पहचान बना लेते हैं उसे खोने का डर हर पल हमारे साथ चलने लगता है। इसलिए मन जितना पकड़ता है उतना ही डर पैदा करता है। और यही कारण है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा होता है कई बार उसके भीतर खोने का भय भी सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना, मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सुरक्षा बाहर ढूंढता है। उसे लगता है कि यदि पर्याप्त पैसा मिल जाए, सही लोग मिल जाएं, सम्मान मिल जाए या पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर ले तब वह शांत हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों के पास यह सब था उनके मन भी कई बार बेचैन रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि ये मन को सुविधा दे सकती हैं लेकिन स्थायी शांति नहीं। शांति का जन्म तब होता है जब मन यह समझ लेता है कि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर है। एक और गहरी बात समझो, मन हमेशा उत्तर चाहता है लेकिन जीवन हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता। इसलिए अधैर्य मन को बेचैन कर देता है। हम चाहते हैं कि हर रिश्ते का परिणाम अभी पता चल जाए, हर मेहनत का फल अभी मिल जाए, हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन जीवन का अपना समय होता है। बीज बोने और फल मिलने के बीच एक लंबा मौन होता है और उसी मौन की परीक्षा में अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे मेहनत नहीं छोड़ते, वे विश्वास छोड़ देते हैं। जबकि मन का प्रशिक्षण यहीं से शुरू होता है। जब परिणाम दिखाई न दे फिर भी सही दिशा में चलते रहना। ध्यान से देखना, नदी कभी अपने रास्ते को लेकर परेशान नहीं होती। उसे यह चिंता नहीं होती कि समुद्र कितनी दूर है, वह केवल बहती रहती है। लेकिन मन हर कदम पर मंजिल पूछता है,
यही कारण है कि वह यात्रा का आनंद खो देता है। जिसने यात्रा से प्रेम करना सीख लिया, उसके लिए मंजिल भी एक पड़ाव बन जाती है। लेकिन जो केवल मंजिल के लिए जीता है, वह रास्ते के हर दिन को बोझ बना देता है। और शायद मन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि मन को जीतने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो कभी विचलित न हो, बल्कि वह होता है जो हर बार विचलित होकर भी स्वयं तक वापस लौट आता है। क्योंकि शांति का अर्थ यह नहीं कि मन में कभी कोई लहर नहीं उठेगी। शांति का अर्थ यह है कि अब कोई भी लहर तुम्हें अपने अस्तित्व से दूर नहीं ले जा पाएगी। जिस दिन यह समझ जीवन का अनुभव बन जाती है, उसी दिन मन धीरे धीरे अपना सारा विरोध छोड़ देता है। तब वह पहली बार तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलना शुरू करता है। और उसी क्षण तुम्हें एहसास होता है कि मन का सबसे बड़ा रहस्य उसे बदलने में नहीं था, बल्कि उसे समझकर उसके साथ चलना सीखने में था। लेकिन अभी एक ऐसा रहस्य बाकी है जिसे समझने के बाद शायद तुम अपने पूरे जीवन को एक नई नज़र से देखने लगोगे। मन कभी वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव हमेशा अगला ढूंढना है। यदि तुम्हें वह मिल जाए जिसकी तुम वर्षों से इच्छा कर रहे थे, तो कुछ समय बाद मन फिर किसी नई मंजिल की तलाश शुरू कर देगा। इसलिए बहुत से लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि उनकी बेचैनी का कारण परिस्थितियां हैं। लेकिन सच यह है कि परिस्थितियां बदलने के बाद भी मन वैसा ही रहता है। वह पहले किसी और चीज़ के पीछे भागता था, अब किसी नई चीज़ के पीछे भागने लगता है। इसलिए जिसने केवल परिस्थितियां बदली, उसने अपने जीवन का दृश्य बदला। लेकिन जिसने अपने मन का स्वभाव समझ लिया, उसने अपनी पूरी कहानी बदल दी। एक और बात जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता है, मन को सबसे ज्यादा शक्ति तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारी अधूरी पहचान से मिलती है। जब तक तुम अपने मूल्य को दूसरों की राय, अपनी उपलब्धियों या अपनी असफलताओं से जोड़कर देखोगे, तब तक मन कभी शांत नहीं होगा। क्योंकि आज लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। यदि तुम्हारी खुशी लोगों की तालियों पर टिकी है, तो तुम्हारा दुख भी उनकी बातों पर टिक जाएगा। इसलिए समझदार इंसान अपनी पहचान बाहर नहीं बनाता, वह अपने भीतर ऐसा आधार तैयार करता है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला न सके। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन की ओर देखो। पिछले 5 वर्षों में तुम कितनी बार बदले हो। तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारी पसंद बदली, तुम्हारे दोस्त बदले, तुम्हारे सपने बदले, लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक चीज़ कभी नहीं बदली। वह था तुम्हारे भीतर का वह साक्षी जो हर अनुभव को देखता रहा। बचपन में भी वही था, आज भी वही है। विचार बदलते रहे, भावनाएं बदलती रहीं, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन देखने वाला कभी नहीं बदला। और शायद यही मन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम पूरी जिंदगी अपने विचारों को ही अपना परिचय मानते रहे, जबकि हमारा वास्तविक परिचय वह है जो उन विचारों को आते जाते हुए देख रहा है। याद रखना, जिस दिन तुमने यह अंतर समझ लिया कि मेरे विचार अलग हैं और मैं अलग हूं, उसी दिन मन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगेगी। तब कोई नकारात्मक विचार आएगा भी तो तुम उससे डरोगे नहीं। कोई कठिन परिस्थिति आएगी तो तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि यह सब बदलने वाला है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कोई भी मानसिक अवस्था हमेशा नहीं रहती। यही समझ इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी तूफान भी उसे ज़्यादा देर तक हिला नहीं पाते। और शायद इसी वजह से जिन्होंने वास्तव में जीवन को समझा, उन्होंने दुनिया जीतने की नहीं, अपने मन को समझने की कोशिश की। क्योंकि दुनिया को जीतकर भी बेचैन रहा जा सकता है, लेकिन जिसने अपने मन को समझ लिया, वह साधारण जीवन जीकर भी असाधारण शांति का अनुभव करता है। इसलिए मन का सबसे बड़ा रहस्य किसी किताब में नहीं लिखा, किसी पहाड़ पर छिपा नहीं और किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है। वह हर दिन तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, लेकिन तुम उसे सुनते नहीं। जिस दिन तुमने अपने भीतर के उस मौन को सुन लिया, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि जीवन का सबसे बड़ा उत्तर कभी बाहर था ही नहीं। वह हमेशा से तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराइयों में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम रहस्य समझो। इतने समय से हम मन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद
अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि मन का सबसे बड़ा रहस्य उसके भीतर नहीं, बल्कि उसे देखने वाले के भीतर छिपा है। मन बदलता रहता है। कभी वह प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी विश्वास से भर जाता है, कभी भय से कांपने लगता है। कभी भविष्य के सपने बुनता है तो कभी अतीत के घाव कुरेदता है। यदि मन ही तुम्हारी वास्तविक पहचान होता तो तुम्हारी पहचान भी हर पल बदलती रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो बचपन से लेकर आज तक हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को केवल देखती आई है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और जिस दिन यह अनुभव हो जाता है, उसी दिन मन का सबसे बड़ा रहस्य अपने आप खुल जाता है। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि मन से लड़ने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे थे वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था। वह तो केवल एक दर्पण था। जब भीतर डर था, उसने डर दिखाया। जब भीतर लालच था, उसने लालच दिखाया। जब भीतर प्रेम था, उसने प्रेम दिखाया। मन ने कभी कुछ बनाया नहीं, उसने केवल वही दिखाया जो भीतर मौजूद था। इसलिए बुद्धिमान लोग मन को बदलने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते, वे अपने भीतर की गुणवत्ता बदलने में लगाते हैं। क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है, तब अंधकार को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अपने आप समाप्त हो जाता है। याद रखना, दुनिया का हर इंसान अपने मन के अनुसार ही जीवन जी रहा है। कोई अपने विचारों का कैदी है, कोई अपनी इच्छाओं का, कोई अपने डर का और कोई अपनी पहचान का। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन सब को केवल आते जाते हुए देखते हैं। वही लोग सबसे अधिक स्वतंत्र होते हैं। उनकी स्वतंत्रता इसलिए नहीं होती कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने समस्याओं को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना छोड़ दिया है। वे जानते हैं कि हर तूफान गुजर जाएगा, हर दर्द बदल जाएगा और हर परिस्थिति एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए उनका मन परिस्थितियों के साथ बदलता तो है, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं डगमगाता। और यदि इस पूरी यात्रा से केवल एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, तो उसे हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन नहीं है, बल्कि वह जागरूकता है जो मन को देख सकती है। जिस दिन तुमने उस जागरूकता में जीना शुरू कर दिया, उसी दिन मन तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। तब विचार आएंगे लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे। भावनाएं आएंगी लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। सफलता आएगी तो अहंकार नहीं बनेगी। असफलता आएगी तो निराशा नहीं बनेगी, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर होगा। इसलिए आज के बाद अपने मन से यह मत पूछना कि तू इतना भटकता क्यों है, बल्कि अपने आप से यह पूछना, क्या मैं अपने मन को देख रहा हूं या हर बार उसके साथ बह जाता हूं। यही एक प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम देखने वाले बन जाते हो, उसी दिन भटकाव समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका तुम पर अधिकार समाप्त हो जाता है। और शायद यही मन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को जीतने वाला इंसान दुनिया नहीं जीतता, वह स्वयं को पा लेता है। और जिस दिन इंसान स्वयं को पा लेता है, उस दिन उसे यह एहसास होता है कि वह पूरी जिंदगी जिस सत्य को बाहर खोज रहा था, वह तो हमेशा से उसके अपने भीतर, उसके मौन में, उसकी जागरूकता में और उसके वास्तविक अस्तित्व में छिपा हुआ था। यही मन का सबसे बड़ा रहस्य है।